Hi again there, 12th standard guys. Back again with yet another video lecture, quality video lecture for 12th standard for applications of derivatives. लेकिन आज हम लोग देखने वाले हैं डेरिवेटिव का यूज़ एज ए रेट मेजरर. रेट मेजरर यानी टर्म्स इन्वॉल्विंग dx बाई dt, dv बाई dt विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं उसको बोलते हैं रेट मेजरर. ओके, वॉल्यूम चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एरिया चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. means we are finding out dv by dt or we are given da by dt. So differentiate with respect to time. As per time, when you differentiate, dx by dt means rate of change of distance, dv by dt means rate of change of volume, da by dt rate of change of area. तो इसको सब बोलते हैं रेट मेजरर. सो डेरिवेटिव एज ए रेट मेजरर क्या है देखते हैं. एक सम लेंगे, एवरीथिंग विल बी क्लियर. देखो अभी, दिस इज फ्रॉम मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 4. लेट अस सी क्या दिया है. अ वाटर टैंक इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन. देखो ऐसा वाटर टैंक इन द फॉर्म ऑफ अ इन्वर्टेड कोन इज बीइंग एम्प्टीड एट द रेट ऑफ 2 क्यूबिक फीट पर सेकेंड. ओके, तो इसमें जो पानी भरा हुआ है वो बाहर निकल रहा है. इट इज बीइंग एम्प्टीड. तो एट द रेट का मीनिंग क्या है? 2 क्यूबिक फीट पर सेकेंड, यानी रेट ऑफ चेंज, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम डिक्रीजिंग. एम्प्टी का मीनिंग क्या है? पानी बाहर आ रहा है, निकाल रहे हैं पानी. तो वॉल्यूम कितने स्पीड से गिर रहा है? 2 क्यूबिक फीट पर सेकेंड इतने स्पीड से कम हो रहा है. क्यूबिक क्यू बिकॉज नेचुरली वी आर टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम. सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर क्यूब बोलते हैं ना, वैसे क्यूबिक फीट बोला है पर सेकेंड. सो दिस इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम. पर सेकेंड का मीनिंग है रेट ऑफ चेंज. ओके, बीइंग एम्प्टीड मीन्स खाली हो रहा है. तो क्या खाली हो रहा है? वॉल्यूम नीचे आ रहा है पानी का, इसीलिए dv बाई dt इज 2 क्यूबिक फीट पर सेकेंड. अगर ये पर सेकेंड निकाल दिया तो 2 क्यूबिक फीट यानी सिर्फ वॉल्यूम बनेगा. लेकिन रेट ऑफ चेंज यानी हमको दिया है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम मीन्स 2 क्यूबिक फीट पर सेकेंड से वॉल्यूम गिर रहा है. पर सेकेंड 2 क्यूबिक फीट गिर रहा है, अगले सेकेंड 2 क्यूबिक फीट गिर रहा है. ऐसे द टैंक इज बीइंग एम्प्टीड. हाइट ऑफ द कोन इज 8 फीट. सो h इक्वल टू हाइट ऑफ द कोन 8 फीट. रेडियस ऑफ बेस, इसको r बोलते हैं ना, r, और इसको h बोलते हैं. ओके, सो रेडियस r is given as 4 feet. Okay, find the rate of change of water level when depth is 6 feet. Okay, rate of change of water level. अभी how do you measure the water level? Naturally this is the height of the cone. तो अगर वॉल्यूम कम हो रहा है पानी गिरने से तो हाइट भी कम होने वाली है ना. नेचुरली हाइट स्टार्टिंग में फुल था, फिर इतना इतना इतना, हाइट भी कम होने वाली है. सो हाइट कम होने वाली है यानी क्या? dh बाई dt कितना है भैया? ये पूछा है. dh बाई dt. ओके, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर लेवल. वाटर लेवल इज रिप्रेजेंटेड बाय हाइट. सो dh बाई dt, हाइट नहीं पूछी, हाइट तो हाइट ऑफ द कोन तो इट्स गिवन. dh बाई dt यानी हाउ फास्ट इज द हाइट डिक्रीजिंग. हाउ फास्ट मीन्स dh बाई dt. ओके, सो dh बाई dt पूछा है. dv बाई dt इज गिवन टू अस. वॉल्यूम गिर रहा है कितने स्पीड से वो दिया है, 2 क्यूबिक फीट पर सेकेंड वो दिया हुआ है. सो लेट अस स्टार्ट. तो पहले क्या करते हैं, लेट अस सी व्हाट इज गिवन नाउ. सो r इज 4, h इज 8. सो r अपॉन h अगर रेशियो लिया तो 4 अपॉन 8. सो r अपॉन h इज 1/2.
अभी आप बोलोगे क्यों कर रहे हैं, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग. So r upon h is equal to 1 by 2. So if you cross multiply, you get r is equal to h into 1 is h upon 2. यहाँ से h ऊपर लिया है. So r is equal to h upon 2. Now we will see how this equation becomes useful to us. क्यों किया है और what is the reason और कहाँ पे substitute करने वाले. Everything has a reason. If you go to the basics and understand प्रॉब्लम और एंजॉयबल और आसान हो जाता है. ओके, सो फाइनली वी हैव गॉट r इज इक्वल टू h बाई 2. अभी लेट अस राइट व्हाट एल्स इज गिवन टू अस. रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम dv by dt. v is the volume equal to v. Okay, so dv by dt कितना दिया है, 2 cubic feet. माइनस साइन इंडिकेट्स दैट द वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, कम होते जा रहा है. इट इज जस्ट ए साइन नोटेशन. क्यूबिक फीट पर सेकेंड, हर सेकेंड से 2 क्यूबिक फीट वॉल्यूम कम होते जा रहा है. मीन्स dv by dt इज गिवन. और पूछा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर लेवल मीन्स हाइट कितने स्पीड से गिर रहा है. दैट इज dh by dt इज आस्क्ड. क्वाइट सिंपल. सो एक बार ये सामने आ गया ना, क्या पूछा है, क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है, रेट ऑफ चेंज दिया है, थिंक प्रॉपरली, सब आसान हो जाएगा. राइट, नाउ वेयर डू वी स्टार्ट. रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज गिवन. सो नेचुरली आई विल स्टार्ट बाय राइटिंग द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ कोन. वहां से चालू करते हैं. सो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू v. We all know the formula. One third pi r squared h. That is the formula for volume of cone. Clear? Right. तो अभी नेचुरली आप सोचोगे r दिया है, h दिया है, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे r और h. नो, दैट इज नॉट द वे. इफ यू पुट r and h over here, डायरेक्टली वी विल गेट द वॉल्यूम ऑफ द वाटर टैंक. वॉल्यूम ऑफ द वाटर टैंक पूछा ही नहीं है. दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन ओनली टू गेट द रिलेशन बिटवीन r and h. तो ये r and h का रिलेशन का यूज क्या है अभी समझोगे. r की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो. यहाँ पे दिया है हिंट में, put r equal to h by 2 in the formula for volume. So we have written down the formula for volume. Now I'm just marking here r, यानी r को substitute करने वाला हूँ मैं h by 2. So therefore v is equal to 1/3 pi, r is h by 2. So you have to be careful here. h by 2 bracket squared ऐसा लिखना है, into h. So into h, h squared upon 4 आ जाएगा, square into h. So what do you get? 3 into 4 is 12 pi h squared into h is h cube. तो थिंक, वापस थिंक करो. ये सब्स्टिट्यूट करने से व्हाट इज द यूज. सिंपल यूज इज r के जगह h आ गया. वी हैव गॉट ओनली वन वेरिएबल टू डील नाउ.
dH by dt is asked. Okay, so there was no use of R now, so that is the reason that it becomes easy for us to differentiate. So R की जगह h by 2 आ गया, तो h squared upon 4 आ गया, we get all this 1/3, 3 into 4 is 12 pi h cube. This is our main equation now. इसीलिए हिंट में जो बोला था वो हमने किया, R इक्वल टू h by 2 में सब्स्टिट्यूट किया. Now in all rate measurer problems, differentiate with respect to t. हमेशा differentiate with respect to t. Why? dv by dt, volume with respect to time, height with respect to time. Okay, so differentiate with respect to t is important over here. चलो ट्राई करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी. I hope you can see everything. Is this H clear? अब दिख रहा है आसान. हाँ, तो ये R को सब्स्टिट्यूट किया हम लोग ने, h by 2, बाद में we get all this, right? So differentiate with respect to t. Not with respect to x now. So d by dt, डिफरेंशिएट का मीनिंग क्या है? d by dt, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. रेट मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. 1 by 12 इंटू पाई, यानी पाई बाय 12. कॉन्स्टेंट वी कीप इट असाइड वाइल टेकिंग डेरिवेटिव, इंटू d by dt ऑफ h क्यूब. फॉलोड? यहाँ पे d by dt, ओवर हियर ऑल्सो d by dt, बिकॉज हमेशा एज यूजुअल कांस्टेंट को बाजू को लेना है, डेरिवेटिव ऑफ द वेरिएबल d by dt ऑफ h क्यूब. h क्यूब को वेरिएबल क्यों बोल रहा हूँ वो भी सोचो, बिकॉज वेरिएबल मीन्स हाइट वेरीज. नो रॉकेट साइंस, हाइट इज फॉलिंग, सो वेरी हो रहा है इसलिए वेरिएबल. v इज अ वॉल्यूम, वॉल्यूम भी गिर रहा है, वेरी हो रहा है, वेरिएबल. बट पाई बाय 12 इज कॉन्स्टेंट, जिसको बाजू को रखा है. ओके, सो लेट्स गो अहेड एंड फिनिश ऑफ नाउ. चलो इसका काम हो गया अभी सब. ये व्हेन डेप्थ इज 6 फीट बाद में देखेंगे, इसका बेसिक रिलेशन मिल गया हमको. ओके, तो अभी काम खत्म कर देते हैं दोस्तों. So d by dt of v means dv by dt. Is it visible? Fine. Pi by 12. Derivative of h cube बोलो, favorite formula. Derivative of x cube is 3x squared. So derivative of h cube is 3h squared into क्या है? Don't forget that. Into derivative of h भी लेना है. So dh by dt with respect to t. Chain rule, basic composite function का rule है. After using the formula for x raised to n, take the derivative of h also, dh by dt. Clear? Fine. तो अभी क्या करोगे इसमें? See here, dv by dt is given as -2. Why? Minus means it is volume is decreasing. So let us write -2 here.
Okay, 3. Now comes the value of h, which is given to us last में दिया होता है, when the depth is 6 feet. Depth means height. Depth means height actually. So when h is equal to 6 feet, remember h is varying, कम होते जा रहा है. So when height is 6, उस समय what is dh by dt? How fast is the height decreasing? When the point is at h equal to 6, height जब 6 feet हो, उसमें speed क्या है? Speed पूछा है, height तो 6 is given, dh by dt is asked. So I will put h as 6. You can write the reason. H equal to 6 is given. H equal to 6 is given. So height जब 6 है, तब speed क्या है? dh by dt. कितना fast गिर रहा है पानी? So -2. Just calculate करो यार अभी. pi by 12 into 3, 6 squared is 36 into dh by dt. फटाफट कर दो. 12 3s are 36. So -2 equal to 3 into 3, 9 pi dh by dt. So अभी dh by dt पूछा है, keep it on one side. -2 upon 9 pi equal to dh by dt. We got the answer. So dh by dt is nothing but -2 upon 9 pi. What will be the units? Decrease of height. Rate of change of height means height is given in feet per second. 1 सेकेंड में -2 upon 9 pi से हाइट डिक्रीज हो जाती रही है. माइनस साइन इंडिकेट्स दैट द हाइट इज फॉलिंग डाउन बिकॉज द टैंक इज बीइंग एम्प्टीड. दैट इज ऑल. प्रॉब्लम इज ओवर. ओके, सो 2 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, गेट ओनली 1 वेरिएबल, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी. dv by dt स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है, वॉल्यूम इतने से गिर रहा है, सब्स्टिट्यूट करो, गेट dh by dt. So what is asked? Find the rate of change of water. So rate of change of water level is -2 upon 9 pi feet per second. Right? अभी ध्यान में समझ में आया आपको? Try to understand the basic things. मैंने क्या बोला है, dv by dt क्या है, dh by dt क्या है. You will follow everything. I hope you liked it, right? Share it. We will meet with another such good videos in a day or two. Okay? Bye till then. See you.